आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग दूसरे अध्याय भगवद गीता यथारूप से 20वें श्लोक को देखेंगे और हम लोगों ने 19वें में क्या देखा था, रिवाइज कर लीजिए। जो आत्मा को मरने या मारने वाला मानता है वह अज्ञान में है, क्योंकि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। य एनम, जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को वेत्ति जानता है, किस रूप में जानता है? हंतारम, मारने वाले के रूप में जानता है। यश्च एनम, और वह व्यक्ति जो मन्यते हतम, ये मानता है कि ये मारा गया है। उभौ तौ ना विजानी, तो ये दोनों ही लोग आत्मा के संबंध में ठीक से नहीं जानते हैं, क्योंकि न अयम हंति न हन्यते, ना तो ये आत्मा हनन करने वाला है और ना इसको मारा जा सकता है। तो अब मन में किसी का संदेह हो, लेकिन दिख तो रहा है परिवर्तित हो रहा है। शरीर के जो छह अवस्थाएं हैं उसको देखकर कई व्यक्ति सोचने लग जाए कि आत्मा भी इसी प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। और ये कई बार मैं जब प्रश्न करता हूँ कि आप अब तक कभी चेंज हुए, तो लोग पहले तो उत्तर देते हाँ हम तो चेंज हो गए। लेकिन व्यक्ति आत्मा शरीर के परिवर्तन से अपनी पहचान करके उत्तर दे रही है। तो इस पहचान को दूर करने के लिए कि ना, शरीर के जो छह विकार हैं वो आत्मा में कदापि नहीं हैं, वह इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। एकदम आत्मा को शरीर से व्यतिरिक्त अलग करके दिखा रहे हैं कि शरीर के जो भी छह गुण हैं, विकार जो शरीर में आते हैं, वह आत्मा में है ही नहीं। जन्म नहीं, जन्म तो जरा नहीं है, अभी आएंगे। जायते मतलब कि वर्धते, अस्ति, परिणमते, ऐसे करके छह विकार हैं, तो वह आत्मा में है ही नहीं। बड़ा इजी लिंक है, तो अब उसको देखते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतं यो पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमें बहुत उस पर बोलना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। 57 पेज की टीका है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है। इसका अर्थ क्या है? न तो कभी जन्मा है न कभी जन्म ले रहा है इत्यादि, और न जन्म लेगा, न आगे कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। देखिए, मैं इस बात को प्रतिदिन रिपीट करूँगा। हम लोगों को यह सुनने के बाद कि हम आत्मा हैं, हमें क्या करना चाहिए? आत्मा के कार्यों को करना चाहिए, बेसिकली धर्म का पालन करना चाहिए। हम आत्मा हैं और हम शरीर बिल्कुल भी नहीं हैं, एकदम नहीं है, और हम अपने आप को बिल्कुल शरीर मान रहे हैं। डू यू एग्री? है ना प्रभाव?
मतलब हम लोग मान रहे हैं अपने आप को शरीर, मैं भी मान ही रहा हूँ, इस कारण से हम शरीर के धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। अभी आप बोल रहे थे ना, बीमार हैं तो मन करता है क्लास कब समाप्त हो जाए। ये आत्मा के लिए कुछ नहीं है, ये मन ऐसा परेशान होने लगता है। मेरे को भी जैसे अब देख रहे ना, मैं थकान लग रही है, ये लग रहा है आत्मा को थकान लग रही है, आत्मा को कुछ थकान नहीं लग रही है। आत्मा तो उतना ही अनुभव कर रहा है, अनुभव करने में कोई थकान नहीं लग रही है उसको। शरीर के धर्म का अपने ऊपर आरोपण कर रहे हैं। चोरी कोई और कर रहा है, इल्जाम हम अपने पे ले ले रहे हैं। समझ में आया? चोरी कोई और कर रहा है, गलत काम कुछ और कर रहा है, उसके धर्म को हम आरोपित कर ले रहे हैं। इज इट ओके? ये स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा समझना चाहिए कि भाई हम चेंज नहीं हो रहे और इस नित्य परिवर्तनशील में हम अपनी प्रक्षेपण कर रहे हैं कि भाई मैं ये हूँ। तो इससे ये तो समझ में आएगा कि मैं बीमार हूँ, और फिर बीमार अगर हूँ तो दवा लूँगा, चाहे वो कड़वी लगे चाहे मीठी लगे। इज इट ओके? और उसमें मैं विचार कर रहा था, जब वर्णाश्रम धर्म को कर्तापन की भावना से रहित होकर और फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है तो आत्मानुभव प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति करेंगे तो हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? वर्णाश्रम में ऐसा कोई कर्म नहीं जिसे कहा जाए कि उसका असीमित लाभ होता है। कोई कर्म आप पता नहीं, वैसे बहुत शास्त्र आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा कहीं किसी कर्मकांड में, शायद रेवती माता जी को पता हो। माता जी कोई पूजा आपको पता है जिससे असीमित लाभ मिलता हो? नहीं पता है। इज इज माइंड ब्लोइंग और नॉट? अग्निहोत्र यज्ञ कुछ भी हो, उसमें लिखा नहीं है कि वो असीमित लाभ देने वाले, और वह भी अगर कर्तापन की भावना से मुक्त होकर कि मैं करने वाला हूँ इसलिए इसको भोगूंगा और इसके फलों की इच्छा उसको रहित होकर करे, तो वह आत्मज्ञान देने वाले हैं। तो अब बताइए, अगर भक्ति को निष्काम भावना से किया जाए तो धुआं उड़ा देगी भक्ति। समझ रहे नहीं मेरा भाषा बोल रहा हूँ? धुआं उड़ा मतलब आपके अनर्थों को धुआंधार करके उड़ाएगी, क्योंकि एक एक नाम का अनंत लाभ है। तो आप समझ रहे हैं, सारा बात 100 की सीधी बात यह है कि सारा फोकस होना चाहिए हमारे भगवान का प्रेम जितना बढ़ जाए उससे बढ़ जाए, और उसके अनुसंगिक फल के रूप में ये अविद्या भी नष्ट हो जाएगी। और प्रभुपाद बोले हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का प्रमुख प्रभाव क्या दिखाई पड़ेगा? मिथ्या अहंकार की भावना डिजॉल्व हो जाएगी कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये मेरा है और इसका नियंत्रक मैं हूँ। और इस धर्म के संपादन में ये सारे एप्लीकेशन यही हैं कि शरीर में आने वाले कुछ जो भी परेशानी शरीर संबंधित आ रही वाली हैं, उसकी वजह से व्यक्ति अपना ये जो भगवत धर्म है, भक्ति का धर्म, इसको नहीं त्यागे। ये हमें सीखना है, इसीलिए सिखाया जा रहा है कि हम आत्मा है। अब दिन भर बैठ के ये सोचने से नहीं काम चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। इज इट ओके? किस लिए भगवान ये बात बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, तो मुझे अब ऐसे कार्य करने चाहिए जो मेरी शरीर होने की भावना को कम करें। इज इट ओके? और उसमें अगर मान लीजिए शरीर और मन को कुछ कष्ट आ रहा है तो मुझे सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं जिससे मेरी ये भावना बढ़ जाए कि मैं शरीर हूँ। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। मैं इसको ऑलमोस्ट रोज ही बोलूँगा ताकि कभी तो समझ में आ जाए ये बात मुझको भी। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कैसे किसी की भी निंदा शुरू कर देते हैं तो ये तुरंत मानना पड़ेगा कि नहीं वो शरीर है। देखो इसने कितना गड़बड़ किया मेरे साथ, तो अपने को मानना पड़ेगा मैं शरीर हूँ, ये भी मानना पड़ेगा वो भी शरीर है, और फिर उसका बाद ज्ञान चालू। चलिए अन्वय देखिए। अयम, यह है जीवात्मा, और अयम शब्द जो है एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है, कोई वस्तु को नहीं बोल रहा, वैसे कोई पदार्थ को नहीं बोल रहे हैं। अयम कदाचित, कभी भी, न जायते व न म्रियते, न जन्म लेता है या न कभी मरता है। भूत्वा वा अथवा उत्पन्न होकर भूया न भविता, पुनः उत्पन्न नहीं होता है। इसको ऐसे बताया गया कि हो गया है उसके बाद वो फिर से हो, ऐसा नहीं होता है। या एक और भी कह सकते हैं कि पहले कभी हुआ था और अब हो रहा है, अब वापस आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजह, अजन्मा है। नहीं, इसको ऐसे समझाते हैं, भूत्वा हुआ था, भूया न भवति, तो भूया मतलब आगे होगा और भविता मतलब अभी हो रहा है। ऐसा किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होने वाला है। जबकि आप पदार्थ में देखते हैं कि किसी पदार्थ के रूप की बात कर रहा हूँ, वो एक रूप पहले नहीं था, वो किसी समय में होता है। ये आपके सामने हो रहा होता है, ये आगे कभी होता है। जैसे ये कैमरा
किसी समय बनाया गया होगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट ना तो भूतकाल की है आत्मा की, ना प्रेजेंट की, ना भविष्य में। अब तो इजी हो गया, ठीक है। अजह मतलब अजन्मा है, नित्य मतलब ये नित्य है, शाश्वत मतलब शाश्वत है, पुराण मतलब रूपांतर रहित या प्राचीन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको यहाँ समझ लीजिए। पुराण थोड़ा क्या है, पुरा प्लस णा, तो पूरा मतलब प्राचीन, और राम मतलब नवा, नव नया। यद्यपि पुराना है लेकिन नया लगता है, तो अब इसमें व्यक्ति को हो सकता है कि अच्छा इसका मतलब रूप परिवर्तन कर रहा होगा, तो कहते नहीं, रूप परिवर्तन किए बिना पुराना है लेकिन नया जैसा लगता है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आश्चर्यजनक है ना कि इस जगत में कोई चीज़ अगर नई नई लग रही है तो उसका रूप परिवर्तन होता है, इसलिए नया नया लग रहा है। आप कभी इस जगत में लोगों को नहीं बोलने आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं, आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं, तो पहले भी आप उसको देखिए ना, और आप कह रहे हो आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं, बड़े फ्रेश लग रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन है, कुछ हो सकता है ग्लूकोज वूकोज खा के आया हो, कुछ थोड़ा सा जूस वूस पिया हो अनार का, जो कुछ भी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं। तो फ्रेश मतलब चमकदार नए लग रहे हैं का मतलब क्या हुआ, कुछ रूप में परिवर्तन आया ना। लेकिन आत्मा में ऐसा परिवर्तन नया फ्रेश होने के लिए आत्मा में कोई रूप का परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एवर फ्रेश है। कुछ कठिन हो रहा समझने में भाई, देखिए सूर्य तो हमेशा तेजमय रहता ही है ना। आप यहाँ सूर्य के विभिन्न रूपों को देखते हो, हमारा ज्ञान है, अन्यथा सूर्य का रूप एक ही रहता है, एक ही टेम्परेचर पे रहता है कि नहीं। बहुत अच्छा अर्थ लिया गया है। शरीर हन्य माने शरीर नष्ट होने पर भी न हन्यते, आत्मा का विनाश नहीं होता है। न जायते मृते व कदाचित, ना तो उसका कभी जन्म होता है और न इसका कभी मरण होता है, कभी भी नहीं। कदाचित मतलब किसी भी समय। ना अयम भूत्वा भविता व न भूय, ना तो कभी ये हुआ है, और भविता का अर्थ प्रपात यहाँ पे क्या लिए हैं, ना ये होने वाला है भविष्य में, अथवा भूयः पुनः होने वाला, मतलब ये हो रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, अज मतलब जन्मा है, नित्य मतलब नित्य मतलब शाश्वत है, शाश्वत मतलब शाश्वत है, अयम मतलब ये आत्मा, और पुराण मतलब प्राचीन होते हुए भी नया लग रहा है। पुराना होगा मतलब बुढ़ी नहीं होगी आत्मा। क्योंकि लोग बोलते हैं बुढ़ी आत्मा, अरे बुढ़ा आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती, ठीक है। अरे मन ही बुढ़ा नहीं होता है तो आत्मा कैसे बुढ़ी हो जाएगी। न हन्यते हन्न माने शरीर, शरीर के मरने पे नहीं होता है। मैं सोच रहा था गीता जिसने नहीं सुनी उसका जीवन सही में व्यर्थ हो गया, वो व्यर्थ ही कर रहा है अपना, रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। बल्कि आज बड़ा विचार कर रहा था, हमको भगवान से बड़ा आशीर्वाद है कि हमको, मुझे अपने व्यक्तिगत आशीर्वाद मानता हूँ कि थोड़ी विचारशीलता बढ़ गई, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने देखा कि मेरी मौसी के पति की मृत्यु हो गई थी, तो फिर भी तो जी रही हैं वो, मतलब कहीं ना कहीं से भगवान सेटिंग करके, आत्मा मरेगी नहीं और शरीर को उसके कर्म भगवान ही हैं, तो कैसे ना कैसे करके उसी को बुद्धि दे देंगे, ऐसा कर लो, या किसी और से व्यवस्था करा देंगे, किसी ना किसी तरह से व्यवस्था हो जाती है। भूखा नहीं मरता है कोई, लेकिन चिंता व्यक्ति कितनी करता है। भाई ये मान लो आपने किसी से नौकरी मांगी, तो उसको भी तो भगवान को उसको प्रेरणा देनी पड़ेगी ना कि आप उसको, वो व्यक्ति आपको नौकरी दे। अब मना कर दे तो भगवान कंट्रोल कर रहे हैं सबको। मैं खाली कहने का मेरा आशय है कि पति चला गया तो उसका मतलब ये नहीं कि अब वो जी ही नहीं पाएंगे। मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे, मेरा क्या कह रहा हूँ समझ रहा है कि ठीक है अपनी व्यवस्था जो भी करना चाहिए, लेकिन चिंता इतनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो चिंता करने से कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आपको जो व्यवहार में करना है वो कीजिए, लेकिन उस चिंता के चक्कर में हमारा जो असली स्वरूप है, अपरिवर्तनशील स्वभाव, उसको हम बिल्कुल भूल के बैठे हुए हैं। सही बताऊं तो मुझे व्यवहार अच्छा ही नहीं लगता। व्यवहार में हमको बार बार मानना पड़ता है कि मैं देह है, फिर राग और द्वेष करना ही पड़ता है। ये बड़ा हमको, जितना समय कम से कम भगवान की चर्चा हो रही होती है उतना याद रहता है कि महात्मा है। आपने महसूस किया है, बड़ा शांति से समय कट जाता है। प्रभुपाद जी और उनके एक गॉड ब्रदर थे, इनका नाम था भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। जब मिलते तो बस भागवत चर्चा ही होती रहती, घंटों घंटों होती रहती। और भक्ति रक्षक सिद्ध स्वामी महाराज के
जो सेवक थे वो आते देखा, ये लोग बात ही कर रहे हैं घंटों घंटों। इट्स वेरी अनलाइवनिंग है कि आप ये महसूस करते हैं कि भगवत चर्चा में राग द्वेष एकदम नहीं रहता। ये भागवत में लिखा है, कम से कम भगवत चर्चा के समय तो राग द्वेष नहीं रहता, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा इसमें ऐसे क्या है। मैं तो देखता हूँ जैसे दरवाजे के बाहर निकला एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है मेरी, ये करना है उसने ऐसे करना है, ये करना है, उसी में यही मानते रहो कि हम शरीर हैं। इट इज़ काइंड ऑफ, अब मैं सही बताऊँ तो इट इज़ काइंड ऑफ डिटेस्टफुल फॉर मी। वही अपने को शरीर मान करके ये मेरा दुश्मन है या ये है, आई मीन इवन इफ यू डोंट वांट टू, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप मानते हैं इस बात को? एनीवेज, और एकदम शाश्वत आत्मा के लिए, अब शाश्वत इस जगत की कोई भी वस्तु क्या महत्व है, इसको अभी आप रामानुजाचार्य जी की टीका में देखिएगा। न जायते का क्या अर्थ लेते हैं, चलिए अभी पढ़ते हैं श्रीधर स्वामी की टीका। ना जायते, इससे जन्म का प्रतिषेध हो रहा है। प्रतिषेध मतलब नेगेशन, इसका जन्म नहीं होता। तो आप लोगों का बर्थडे कब है, आधार कार्ड के हिसाब से बताइए। तो लिसो लिख दीजिए न जायते। अरे तो दिमाग ही चल जाएगा, न जायते। अच्छा, न म्रियते, इससे विनाश का प्रतिषेध हो रहा है। तो ये प्रतिषेध मतलब नेगेशन, ये गुण उसमें नहीं है। तो ये गुण जन्म और विनाश, ये शरीर के दो विकार हैं कि नहीं? तो 6 विकारों को काटा जा रहा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं इसका निषेध, इसका निषेध। शरीर में आप जन्म देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ देखते हैं। शरीर का संघात जो तत्व हैं वो इकट्ठे हुए तो शरीर का जन्म हो गया। इज इट ओके? हमारा शरीर एक सेल से शुरू होता है, उसमें फिर और सेल बनते चले जाते हैं, तो फिर वो शरीर एक संघात रूप है कि नहीं? संघात नहीं समझते, कॉन्ग्लोमरेशन इंग्लिश में कहते हैं। संघात का मतलब होता है समूह। भाई थोड़ी तो बायोलॉजी पढ़ी होगी आप लोगों ने, इतने सब समझते हैं। तो अब वो समूह के रूप में है, तो अब वो उस तरह से तो आत्मा का कुछ जन्म होना नहीं। आत्मा तो सिंगल सेलुलर है, सिंगल सेल से कहनी चाहिए, आध्यात्मिक सेल। सुना आपने वो बैक्टीरिया सिंगल सेल थे ना, उस तरह से सिंगल सेल। सिंगल सेल, उसमें और दूसरा कोई सेल नहीं आ सकता है। तो शरीर के 2 धर्म, जन्म लेना और विनाश, यह आत्मा में बिल्कुल नहीं है। उसका निषेध करने के लिए कह रहे हैं ना जायते ना म्रियते। ठीक है, ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी कि हम अपने शरीर से भिन्न हैं। अपने ही को शरीर मानना उससे श्रेष्ठ है कम से कम यह तो माने कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ये मेरा शरीर है। वहां तक तो पहुंचे। इज दैट ओके? मैं इस शरीर से भिन्न हूं और ये मेरा शरीर। यह भी अज्ञान है कि ये मेरा शरीर है, ये शरीर है और मैं हूं, तो फिर और अच्छी बात है। लेकिन अगर यह भी मान रहा है कि ये मेरा शरीर है तो भी कम अज्ञान है। लेकिन अगर ये मान रहे हैं कि मैं ही ये शरीर हूं तो टोटल अज्ञान है। इज इट ओके? तो इसलिए भगवान अलग कर रहे हैं इसको। 2 गुण समझ में आ गए? ठीक है। वह शब्द च के अर्थ में है। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वाह मतलब ईदर ऑफ देम, न जायते म्रियते वाह, या तो नहीं जन्म लेता है या तो नहीं मरता है, ऐसा नहीं है। न तो जन्म लेता है और ना ये मरता है। देख रहे कितना सूक्ष्म रूप से, आप देख रहे हैं अर्थ कितना चेंज हो जाएगा। वाक आप इस प्रकार से ले लीजिए, या तो जन्म नहीं लेता या तो मरता, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कहते हैं ना वाह मतलब च और के अर्थ में कि ना तो ये मरता है ना तो ये जीता है। श्रीधर स्वामी भी अद्भुत हैं, इज इट नॉट? एक कहीं हिलने नहीं देते कि भाई हो सकता हो कि जन्म ले रहा हो लेकिन मर जाए। कहते नहीं, ना जन्म लेता है ना मरता है। तो नहीं गुण, एक भी गुण शरीर का आत्मा में नहीं है। और हम लोग कितने बुद्धू हैं कि शरीर के ही धर्म को आरोपित करते हैं। ओह मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, मेरे बहुएं मेरी, मतलब सोचता है ना से। इसीलिए तो पैसे बर्बाद करता है कि नहीं, है कि नहीं? अपने ही बालों के मेकअप में तो आदमी पैसा खराब करता है कि दूसरों के बाल बनवाता रहता है कि नहीं? यही तो बात बार बोली जा रही है कि अपने को शरीर से पृथक करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। और ना ही आत्मा भूतवा अर्थात उत्पन्न होकर, भूतकाल में उत्पन्न होकर, भविता अर्थात अस्तित्व को प्राप्त होता है। हो गया और अब मतलब होने के बाद वो अस्तित्व को, मतलब हो रहा है क्योंकि है अब, क्योंकि पहले हुआ था। इस तरह से भी नहीं हो रहा। आत्मा है पहले से, हो करके अस्तित्व को प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं बात? आप लोग कब से हैं? कृष्ण लादनी माता जी, आपके और मेरे एज में क्या डिफरेंस है?
कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वी आर एजलेस। जब एजलेस हो गए तो फिर कैसे डिफरेंस? व्यवहार में छोटी हुए आप, ठीक है, लेकिन व्यवहार, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, ठीक है। अपितु यह पहले से स्वतः सत रूप है। सत मतलब ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, शाश्वत है, शाश्वत रूप में विद्यमान है। सत्य नहीं, सत्य नहीं, सतरूप, सतरूप, सतरूप मतलब शाश्वत रूप में है। सत्य नहीं बोला, सत और सत। सत मतलब शाश्वत, असत मतलब अशाश्वत। अभी जो है उसको समझिए। स्वतः सत रूप है। स्वतः मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के कारण है, अपने से ही है। जैसे मैं उदाहरण दिया, सूर्य का तेज कहाँ से है? अब सूर्य से ही है। ये कठिन लग रहा है कि नहीं? क्यों कठिन लग रहा है? क्योंकि इस जगत में हर वस्तु कार्य और कारण के संबंध में है। कैच कर रहे हैं इस बात को? इस बल्ब में प्रकाश क्यों है? क्योंकि करंट है। करंट क्यों आया? पावर हाउस से। पावर हाउस में करंट कहाँ से आया? थर्मल मालो से हुआ, तो उसमें वो कोयला जलाने से, तो कोयला कहाँ से आया? कोयला आया जमीन से। जमीन में कोयला कैसे रखा गया? समझ रहे हैं आप? तो घूम फिर के आएंगे आप सूर्य के पास में, तो सूर्य में तेज कहाँ से है? सूर्य में तेज अपने आप है। अब ये नहीं समझ पाते, इसीलिए यहाँ भी अड़चन डालते रहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जैसे लग रहा है खुद ही बम फोड़ करके आए वहाँ पे रिएक्टर मैंने बैठा के रखे हुए हैं और चला रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा चीज़ जिसका इनएग्जॉस्टिबल नेचर हो, यह समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि शास्त्र बोला अशेष तेजा, उसका तेज कभी समाप्त नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे ये बोल बोल करके साइंटिस्ट मरे जा रहे हैं कि बस 5-10 करोड़ साल बाद सूर्य ठंडा हो जाएगा, और ऐसे बोलते बोलते कितने साइंटिस्ट ठंडे हो गए। और मान लो 5 करोड़ बाद हो भी रहा था, चिंता करने की जरूरत है कि 5 करोड़ साल बाद सूर्य ठंडा हो रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन ये उल्लू बनाने के तरीके हैं। हमने पूरी रिसर्च कर ली है कि ठंडा हो रहा है, तब तुम कर क्या लोगे? मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये समझना मुश्किल है ना, इनएग्जॉस्टिबल नेचर, जबकि हम सूर्य के रूप में देख रहे हैं इसको। तो स्वतः सतरूप है, मतलब कोई कारण नहीं, इसका स्वरूप ही शाश्वत है। हमको ये मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उससे व्यर्थ की समस्याओं से विमुख हो जाता हूँ, और जो मुख्य समस्या है उसको सॉल्व करने में फोकस्ड हो जाता हूँ। डज इट मेक सेंस? समझ गए ना? शादी नहीं हो रही है भाई इसके बिना, बहुत अच्छा। कितने सेकंड के लिए शादी करना चाहते हैं आप? अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बहुत हंसेंगे ना अपने ऊपर, इस चिंता के ऊपर। माता पिता को बड़ी चिंता होती है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही, ठीक है, कितने सेकंड के लिए? हिला देने वाली बात है ना ये। कितने सेकंड के लिए? शाश्वत जीवन छोड़ दीजिए आप, ब्रह्मा जी के एक दिन को भी आपको, मैं कई बार इसको मेडिटेशन को करता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ले लीजिए, दिन से मतलब 12 घंटे, और उसमें आप सोचिए कि आपका जो विवाहित जीवन है वो कितने समय का है? 1 सेकंड का भी नहीं है। उसमें कितनी जन्म बीते जाएंगे, उसमें कितनी शादियां हो जाएंगी, और पिछले जन्म में भी हुई थी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज नॉट एट ऑल कॉन्सिक्वेंशियल फॉर द सोल। और जैसे भी बात बोल रहे थे, ये बैठे बिठाए समस्या आ गई। हमने कहा ऐसे, हम नहीं बोले, शास्त्र बोले बिना बताए जैसे समस्या आ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होंगी। अब देखो मथुरा शरीफ पर बीमार पड़ गए ना, बैठे बिठाए फर्स्ट क्लास थे, स्वस्थ थे बिल्कुल, और अकस्मात सब कुछ, जैसे विपदा आएगी वैसे ये विपदा भी अपने आप आ जाएगी। इसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम बोल रही, तस्यैव हेतु प्रयते कोविदा। जैसे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, दरवाजा जो खुलेगा तो कौन आएगा, तो अपने आप आ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? मैं पता है अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? आई एम नॉटिंग अगेंस्ट एनी आश्रम, आई एम सेइंग इन सब चीज़ों की इतनी चिंता क्यों की जाए जो पहले से व्यवस्थित है, उसके लिए बड़ी चिंता कर रहा है व्यक्ति। आप लोग कभी सोचते नहीं कि आपकी पथरी में लिखा हुआ है? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? आना ही है। कहीं लिखा रहता है ना एक्सीडेंट होगा, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, फंक्शन नहीं करते। फंक्शन नहीं करते क्यों? वही अब एक्सीडेंट होने वाला है, चलो अब स्वाहा स्वाहा करें, कुछ भी नहीं करते। जो होना सो होता ही है, तो बाकी सारी चीज़ें क्या नहीं आएंगी अपने आप?
और उसके लिए व्यक्ति कितना उद्यम कर रहा है। इधर हमारा जो चीज़ निश्चित नहीं है, हमारा आत्मा साक्षात्कार हमारे कर्मों के अनुसार नहीं जाएगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उधर व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा। बहुत अद्भुत बात है। ये केवल एक ही बात नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए व्यक्ति बड़ा चिंतित रहता है। इसलिए जन्म के उपरांत अस्तित्व अर्थ लक्षण द्वितीय विकार का निषेध हुआ। ये समझ में आया? शरीर जायते अस्ति, तो होता है, तो होता मतलब होने के बाद भी है। आप लोगों का शरीर होने के बाद हुआ कि नहीं? शरीर ने जन्म लिया और उसके बाद हो रहा है, होने के बाद भी हो रहा है। हो रहा है मतलब कुछ हो रहा है तभी तो है। शरीर में कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है तभी तो शरीर विद्यमान है। और विद्यमान का मतलब समझ रहे हैं, नित्य परिवर्तनशील, वो होता जा रहा है। ये पकड़ पा रहे हैं आप? शरीर होता जा रहा है, होने के बाद होता जा रहा है। भाषा समझ में आ रही है? काफ़ी इंटरेस्टिंग भाषा है। हो गया शरीर और उसके बाद भी हो रहा है। कुछ हो रहा है आप लोग को, कुछ नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? शरीर हो गया कि नहीं? बच्चा जन्म ले लिया, उसके बाद भी तो है ना, उसके बाद भी तो परिवर्तन उसमें आते ही जा रहे हैं, हो रहा है। तो कह रहे हैं वह भी आत्मा में नहीं है। नेक्स्ट है, उसका कारण क्या है कि यह अजर अर्थात अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता है। ठीक है, जिसका जन्म होता है वह ही जन्म के बाद अस्तित्व को प्राप्त होता है, न कि वह जो स्वयमेव है, क्योंकि वह पुनः होकर अस्तित्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे समझिएगा, ऐसा एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। देखिए, सूर्य उगता हुआ दिखता है, सूर्य उग गया, तो किस कलर का था? लाल। फिर कैसा हो गया? थोड़ा लिटिल लेस रेड। फिर कैसा हो गया? येलो, एकदम, है ना? तो अब सर होने के बाद कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन सूर्य तो शाश्वत है, उसी तेजमय रूप में, उसी रूप में है। भ्रम है ना हमारा ये? अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि आप देखते भी हैं, बोलते हमारा बच्चा बढ़ रहा है ऐसे करके। तो आत्मा तो है, बस होने के बाद वो हो नहीं रहा है। सोचिए अगर हमारा शरीर शाश्वत होता तो हम छोटे बच्चे ही होते। दैट वुड बी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो 4 कुमार ने तो कर लिया है, ये सिद्धि मिलती तो बढ़िया रहता ना। 5 साल का बच्चा, कोई विकार नहीं, कुछ नहीं, और भजन करो बढ़िया से। ये भी तो देखिए आजकल के लोग समझते नहीं कि बच्चों को कम से कम एक काम आदि की टेंशन तो नहीं है जब करते समय, भक्ति करते समय। क्यों नहीं बच्चों को भक्ति कराते? ये तो छोड़ दीजिए। एक वक्त हमको बोले अभी हम 18 साल के, प्रभु जी बहुत छोटे हैं। हमने कहा बहुत छोटे, 18 - 5 कितना हुआ? 13। तो 5 साल की उम्र में ही बच्चे को 3 बार स्नान करने के लिए बोला गया है, ध्रुव महाराज। और वैसे भी गुरुकुल में जाकर के सुबह उठाया जाता था। ऐसा नहीं गुरुकुल में आगे बेटा चलो मम्मी के पास से आओ, चलो तुम्हें तो बोतल में दूध पिलाएंगे, कुछ नहीं। अगले दिन से ही तपस्या करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कितना सुंदर है ना, जब कोई पॉल्यूशन नहीं है और तब वह इस प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त हो रहा है। अब 18 साल के लोग भी कहते हैं कि हम तो भी बहुत छोटे हैं। आपको नहीं बोल रहे हैं, आप तो सब सही कर रहे हो, लेकिन ऐसे एक अज्ञान है। क्यों? इसलिए उनको लगता है क्योंकि आज तक कभी ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हुई है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि शरीर हमारा हो नहीं, सॉरी, आत्मा कभी हो रही हो ऐसा नहीं है। नित्य अर्थात सर्वदा एक रूप, मतलब चेंज नहीं होती। तो इससे वृद्धि का निषेध हुआ, आत्मा बढ़ नहीं रही है। कौन कौन से गुण हमने देख लीजिए? एक तो मरने, जन्म और विनाश, और होने का, और अस्थि, और उसके बाद वृद्धि, ये सब भी काट दिया गया। जब एक ही रूप है तो फिर वृद्धि होने का मतलब नहीं है। शाश्वत अर्थात या शाश्वत रूप से है तो इससे अपक्षय का निषेध हुआ। अपक्षय मतलब होता है डिक्रीज करना। जैसे सुना जाता है कि पुरुष का शरीर 40 साल के बाद अब क्षय को प्राप्त होता है। तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ भी खाइए, कुछ भी करिए, वो आंवला छोड़ के कुछ भी खाइए तो वो नीचे ही जाएगा। इसीलिए मैंने आंवला का मुरब्बा चालू कर दिया है। नाउ मे बी माई बॉडी विल नॉट बी अपक्षय, दैट इज इल्यूजन। शरीर नष्ट होता है। हमको बहुत हंसी आती, कई बार आप देखेंगे लोग व्हाट्सएप पे अपने जवानी का फोटो लगाते, देखा है आपने? उनको लगता है कि अरे हम तो ऐसे थे, तो ना तो आप वैसे थे पहले, ना अब जो दिख रहे हैं वैसे हैं, लेकिन पहचान के कारण परेशान हो।
इज इट नॉट? अब हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम वृद्ध हैं, लेकिन अद्भुत बात पता क्या लगती है, मैं उल्टा देखता हूँ कि जो साधु लोग हैं वो वृद्ध ज़्यादा अच्छे लगते हैं। व्हाट डू यू थिंक? परम पूज्य लोकनाथ महाराज को भी देखिए, किसी महाराज को देखिए आप लोग, वो वृद्ध में ज़्यादा अच्छे लगते हैं वृद्ध ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जवानी में भी ठीक ही है, लेकिन वृद्ध, हाँ अब जब मैच्योर हो गए मैच्योर तो पहले भी थे, अलग बात है ना, वृद्धावस्था में और सुंदर लगता है साधु। इंटरेस्टिंग है। चलिए, पुराण के द्वारा विपरिणाम का प्रतिषेध हुआ। विपरिणाम मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस। पुरा अर्थात पुराना होते हुए भी ण अर्थात ये नव अर्थात नया ही है, ना कि परिणामतः अर्थात रूप अंतर को प्राप्त होकर नया हो रहा, ये अर्थ है। ये समझ में आया आपको? आत्मा स्वतः ही एवर फ्रेश है। पुराना मतलब पुराना तो है, लेकिन एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है। और इसकी व्याख्या मैंने कर दी कि फ्रेश व्यक्ति लगता है जब उसमें कुछ परिवर्तन हो रूप का, है ना? अरे हाँ, ऐसे समझ लीजिए, रोज सुबह उठते हैं तो फ्रेश ही उठते हैं ना। कभी मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति अपना व्हाट्सएप में स्टेटस सुबह उठने के बाद सेल्फी लेके नहीं देगा। कोई देखे आज तक ही दिया हो? इतना पता लगता है। कोई बहुत सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी सुबह उठे और अपना सेल्फी लेकर के व्हाट्सएप पे डाल देता है, इसको क्या हो गया है? तो वहाँ भी आप देखेंगे, रोज़ देखते हैं कि नहीं? सुबह उठते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो स्नान करने के बाद चेहरा फ्रेश लगता है। बहुत अंतर देखते हैं कि नहीं? ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जब सो रहे थे तो शरीर की कुछ अलग अवस्था हो गई, और जब नहा धो ली तो फिर फ्रेश लगते हैं। शरीर चेहरा दिखता है ना अलग, तो क्या आत्मा इस प्रकार से नहा धो करके फ्रेश हो रही है? वेल, आत्मा तो एवर फ्रेश है। हाँ, वो सर्वात्मा सुनपनम, हरि नाम के द्वारा तो प्रफुल्लित होती ही है वैसे, लेकिन आत्मा स्वयं आनंदमय है। ठीक है, पुराण का अर्थ समझ में आ गया। अथवा अभी दूसरा अर्थ ले रहे हैं, न भविता यह कहकर न भूया कहने का तात्पर्य है कि यह होने के बाद अधिक बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं है, इससे भी वृद्धि का प्रतिषेध हुआ है। ठीक है, दोनों तरह से वृद्धि। एक तो वृद्धि का प्रतिषेध किससे हुआ था? अजस से ना, नित्य शब्द से। उसके बाद कह रहे हैं कि होने के बाद ये हो रहा है और बढ़ रहा है, तो यह भी वृद्धि का प्रतिषेध है। तो आप लोग कभी सोचे थे कि श्लोक में इतना कुछ मटेरियल है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ बोलिए। वृद्धि मतलब बढ़ना। आपके माता पिता बोलते नहीं हमारा बच्चा बढ़ रहा है, हमारा बच्चा अच्छे से, बाल जन्म घुट्टी पिलाओ बच्चे को, अच्छा बढ़ेगा, है कि नहीं? तो बढ़ नहीं रहा है, वो रूप का परिवर्तन हो रहा है। बच्चा वही है, आत्मा वही है, खाली उसके शरीर का परिवर्तन हो रहा है। शरीर भी बढ़ नहीं रहा होता है, शरीर परिवर्तित हो रहा होता है। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, खून बन रहा होता है और खून परिवर्तित होकर के निष्कासित भी होता रहता है कि नहीं? क्या बनता है, बिलीरुबिन ना क्या क्या, पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी है। पुराना हो जाते हैं ब्लड सेल्स, तो नष्ट होकर के वो शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। अच्छा, डायलिसिस से करते हैं, जो भी है, मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे शरीर के अंग परिवर्तन हो रहा है। अजह और नित्य, यह दोनों ही वृद्धि के अभाव के कारण है, इसलिए यहाँ पुनरोक्ति नहीं है। मतलब क्या है कि अजन्मा और नित्य तो एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं? तो कहने पुनरोक्ति नहीं, उस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि आत्मा में वृद्धि का अभाव है, वृद्धि नहीं होती। नित्य मतलब शाश्वत, वही है, वही शब्द के अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ नहीं, लेकिन ये एम्फसाइज करने के लिए कि एम्फसाइज मतलब उसको बल देने के लिए कि आत्मा में वृद्धि का अभाव है। वो संस्कृत इसमें आ गई, हम यहाँ से पढ़ेंगे। तद एवं जायते, ये उभयम वृद्धि है भावे हेतु इति अपनरोक्तम, ये संस्कृत आगे, उसको नहीं रखना चाहिए था, उसको हटा दीजिएगा, उसको अनुवाद कर चुका हूँ। तद एवं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, ये 6 निरुक्त नैगुंठक कांड है। उसमें इस प्रकार यास्का आदि वेदवादियों के द्वारा उक्त इस जगत की हर वस्तु में दृष्ट 6 प्रकार के विकार आत्मा में नहीं। क्या क्या है जरा देख लीजिए। जायते, जन्म लेना, अस्ति, जन्म लेने के बाद होना। आत्मा अस्तित्व में है, लेकिन होने के बाद हुआ है ऐसा नहीं है, हमेशा से है, अनादि है, इसलिए बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है?
हमारा शरीर अनादि नहीं है, होने के बाद अब है, लेकिन आत्मा केवल है। ऐसा नहीं कि आत्मा है ही नहीं, ये भेद समझ रहे हैं। अस्थि मतलब होने के बाद, जन्म लेने के बाद होना, लेकिन आत्मा है केवल। यही लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। आत्मा भगवान का अंश है, तो कब से अंश है? अनादिकाल से। तो भगवान कब आए? भगवान किससे आए? तो या फिर कभी कभी प्रचारक बोलते पहले भगवान कृष्ण थे, फिर उसके बाद उन्होंने बलराम जी के विस्तार किया। तो उनसे पूछो कि आपके सामने विस्तार हुआ, बाप है बलराम जी की। तो बोलने की शैली थोड़ा समझ में आने कि सामने वाला भी समझेगा, अच्छा हाँ उसके बाद बलराम जी आए, अच्छा बलराम जी के बाद वो 4 संकर्षण वसुदेव, अच्छा अच्छा ठीक है समझ में आ रहा है मुझे। उसके बाद कुछ नहीं, वो सब शाश्वत हैं, फिर भी वो भगवान के विस्तार हैं। राधा कृष्ण एक थे, फिर 2 हो गए। कब हो गए 2? हमेशा से है। ये प्रभुपाद समझाते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो शाश्वत की धारणा हम नहीं कर पाते। क्यों? ये सारे गुण जगत में हम वस्तु में देखते हैं। किन में? क्या देखते हैं? जायते, होना, सबको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। होने के बाद होना, कुछ ठहराव, अस्थि, फिर उसके बाद बढ़ना, वर्धते, विपरिणमते, कुछ उसमें विपरिणम की बहुत एक अर्थ है। एक होता है कि बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है, और चेंज से कहना चाहिए। परिणमते का अर्थ क्या लिया गया था? रूपांतर। और अपक्षीयते का अर्थ है क्षीण होना, और नश्यति मतलब नाश होना। अब आप ये देखिए, जब मैं यही मानता रहूँगा कि मैं देह हूँ, तो देह के परिवर्तन आप देखते रहेंगे, तो कभी मन में आएगा ही नहीं कि आत्मा के गुण क्या है। और हर वस्तु को आप जो देख रहे हो उसमें यही गुण है। तो इनकी बात गलत नहीं है। इस जगत की हर वस्तु में ये गुण है, लेकिन आत्मा इस जगत की नहीं है। यू हैव सम वाटर ड्रिंक? नहीं, कोई बात नहीं। आत्मा इस जगत की नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि 6 विकार जो शरीर में है वो आत्मा में है ही नहीं। उसका निषेध इस श्लोक में किया जा रहा है। आत्मा के जिस अविनाशी स्वभाव को स्थापित करने के लिए इन विकारों को आत्मा में निरस्त किया गया, उस प्रस्तुत विनाश के अभाव के गुण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात ये आत्मा शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। ये समझ में आया आपको लाइन? आत्मा अविनाशी है। तो ये पूरी बात समझाने के लिए क्या बोल रहे थे कि शरीर के नाश होने पर शरीर के जो 6 विकार हैं वो आत्मा में नहीं होते हैं। अब इस पूरे विषय को भगवान लास्ट लाइन में उपसंहार करते हैं। 100 की सीधी बात यह है कि आत्मा शरीर के नाश होने पर नाश नहीं होता है। हम बहुत तेज जा रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं। उपसंहार मीन्स कंक्लूजन, कंक्लूड कर रहे हैं भगवान। इसलिए मारा जा सकने के गुण से रहित आत्मा का पूर्वोक्त गुण प्रसिद्ध है। इसको कहने के लिए अगला श्लोक कहते हैं, वेदा विनाशितम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्था कम घातेमति हंतिकम। ये प्रसिद्ध बात है। और अर्जुन, ऐसा नहीं कि मैं ही तुमको समझा रहा हूँ, ये बहुत लोग जानते हैं। वेदा, इसलिए तुम जानो इस बात को। होपफुली दिस इज ऑल अंडरस्टूड। ये यहाँ समझ में आ जाए तो अन्य टीकाएं आपको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। सबको समझ में आए सारे पॉइंट्स? ठीक है। श्रीपद रामानुजाचार्य जी की टीका देखिए, ये कहाँ ले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जायते को कहाँ लेके जा रहा है देखिए। आत्मा जन्मता और मरता नहीं, न जायते न म्रियते। इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान, डैश हटा दीजिएगा, वर्तमान साधारण दृष्टि से सब शरीरों में सबके अनुभव में आने वाले जन्म और मृत्यु कभी किसी भी समय आत्मा का स्पर्श नहीं करते। ये समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस जगत में आप बहुत सारे जन्म देख रहे हैं। अब ज़रा एक ऑब्जर्वर के रूप में देखिए जगत को कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब 100 बच्चे प्रति सेकंड, ऐसा कुछ सर्च कर सकते हैं आप, उससे भी अधिक होंगे। और कितने लोग मर रहे हैं, उससे अधिक लोग मर रहे होंगे प्रति सेकंड। तो अब उसको मान लीजिए आपके पास क्षमता है कि बच्चों को जन्म आप देख पा रहे हैं कि बच्चे धड़ धड़ करके जन्म ले रहे हैं, और लोग मरते भी जा रहे हैं धड़ धड़ करके। तो एक ऑब्जर्वर के रूप में आप देखें तो आप समझें कि न तो कोई जन्म ले रहा है और न कोई मर रहा है। यद्यपि साधारण दृष्टि से बहुत से लोग जन्म लेते हुए और मरते हुए दिख रहे हैं। कितना डिफरेंट एंगल है, नहीं? देखिए, एक आत्मा के रूप में तो आपने सब अप्लाई कर लिया श्लोक कि हम नहीं जन्म ले रहे हैं ना मर रहे हैं।
लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है जिसमें बहुत से लोग मर रहे हैं और आप देख रहे हो लोगों को मरते हुए, साधारण दृष्टि से वो मरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मर रहा। जैसे पूछा जाए कोविड में कितने लोग मरे, एक भी नहीं। और हल्ला कितने, वो आज 25,000 लोग मर गए, आज 1 लाख लोग मर गए, आज ये लोग मर गए, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। तो साधारण दृष्टि ही हमेशा बना के रखेंगे तो ऐसी बातें बोलेंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। मैं कभी जन्म नहीं लूंगा, ना लिया, और ना कभी मरूंगा, ना ही आप लोग। ये तो अपने पे आप सुन रहे हैं चित्त स्वामी के संसार। लेकिन अगर आप एक समूह को देखें, पूरे मानव समाज को देखें, या किसी भी प्राणियों के समूह को भी आप देख लें, गाय बैल कुत्ता जो भी किसी को आप देखें, तो कोई जन्म नहीं ले रहा है। जन्म तो हम देख ही रहे हैं कि लोग हो रहा है, लेकिन कोई जन्म नहीं ले रहा है। साधारण दृष्टि से जन्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई जन्म नहीं ले रहा है। और साधारण दृष्टि से लोग मरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मर रहा है। ये कठिन हो रहा है कैच करने में, समझ में आ रहा है आपको? न जायते मृत्यते के बात बोल रहे हैं। माय डियर जूम डिवोटीज, सभी लोग जिंदा हैं यहाँ पे। अरे वाओ, एवरीवन इज अलाइव हियर। ठीक है, ये सब थोड़ा समझने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। यह आत्मा होकर फिर नहीं होने वाला है, अर्थात यह नहीं कि आत्मा कल्प के आरंभ में उत्पन्न होकर फिर कल्प के अंत में नहीं रहेगा। अब कल्प का मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी का डिपेंड करता है, ब्रह्मा जी की दिन कह सकते हैं, ब्रह्मा जी की आयु भी कह सकते हैं। तो यह भी नहीं सोचना चाहिए। अब बड़ा अच्छा होता है, यह नहीं सोचना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी का जीवन शुरू हुआ, इसमें चार्जिंग लगाते, ब्रह्मा जी का जीवन शुरू हुआ तब आत्मा की सृष्टि हुई होगी। हाँ, हम समझ रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। Now that's very interesting. It gives you a vision of eternality. ब्रह्मा जी का शरीर सृष्टि हुई तब भी आत्मा थी। अब आप समझ रहे हैं कि भौतिकता में समय व्यर्थ करना कितनी बेवकूफ़ी है। और ये उल्लू के पट्टे हम ही लोग हैं, मैं शब्द और कोई नहीं करूँगा, जो एक के बाद एक भौतिक गोल बना कर रखे हैं। और ये माया हमें इस प्रकार से दबा करके, बहुत दबा लिया। सही में आप लोग कभी इस प्रकार से गुस्सा नहीं होते, तुमने बहुत दबा लिया, अब हम नहीं सहेंगे। इज इट नॉट? कभी किसी को नहीं बोले कि तुमने बहुत दबा लिया हमको, अब हम नहीं सहेंगे। और माया कब से दबा के बैठी हुई, कोई हिसाब किताब है बताइए उसका? एक ब्रह्मा नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की आयु के संग हम पैदा हुए हैं। दिस इज फ्राइटनिंग, इज इट नॉट? फ्राइटनिंग नहीं, शॉकिंग, कि हमको कितना उल्लू बना रही है माया, कितने समय से, और हम कितने समय तक बनते रहना चाहते हैं। कठिनाई ये है कि ये सब सुनने के बाद भी इसको लोग ब्रश ऑफ कर देते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान बोलते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। आश्चर्यजनक है ना, इतना साल बीत गया और कोई परिवर्तन नहीं आया, पूरा पूरा ब्रह्मांड परिवर्तित हो गया। अब समझ में आ रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है इस ज्ञान को सुनना। देन वी कैन वैल्यू कि हमें कितनी सुंदर चीज़ दी जा रही है। छोटे छोटे कष्टों से व्यक्ति इसको भक्ति को नहीं छोड़ेगा। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ ऊपर जा पा रहे हैं पीछे की तरफ कि ब्रह्मा जी की सृष्टि हो रही है और तब भी आप थे, और ये ब्रह्मा जी की पूरी आयु बीत जाएगी तब भी हम रहेंगे। क्या यही रहना चाहते हैं तब तक? ये विचार हमें स्वयं कर लेना चाहिए। अरे ये सामने हमारे श्लोक आ रहा है, ये भगवान की अतिशय कृपा है। somehow other ये चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार मेरे प्रवचन में आ रही हैं, और ये अनुभव की जा रही हैं, इसलिए आ रही हैं कि इट्स अ वेरी ग्रेट मर्सी, हाईएस्ट मर्सी भगवान हमको पढ़ने दे रहे हैं। मेक सेंस? हमको दुख इसलिए बात का लगता है क्योंकि लोग छोटी छोटी बात को लेकर के फिर भक्ति को छोड़ देते हैं, या एटलीस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। इज इट नॉट? अन्य चीज़ों को बहुत महत्व देते हुए। और आप जानते हो कि अगर आज मर गए तो जो चीज़ों को आप महत्व दे रहे हो उसका कोई महत्व नहीं है। इज इट नॉट? इज इट इंटेलिजेंस? हम जान रहे हैं कि जो वो चीज़ महत्वहीन है और उसको बहुत महत्व दे रहे हैं, भौतिक उपलब्धियों को। आप विचार कर लीजिएगा। स्व बुद्धिया अमलया, अपनी अमल बुद्धि से व्यक्ति को मन को संयमित करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कल्प के आरंभ में उत्पन्न होकर फिर कल्प के अंत में नहीं रहेगा, यह बात भी नहीं है। भवितावाना भूया की बात कर रहे हैं। समझ में आया ये बात? भविता कल्प की शुरुआत में हो गया, और न भूया मतलब आगे नहीं रहेगा, न ऐसा नहीं है कि कल्प के अंत में समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभिप्राय यह है कि किन्हीं प्रजापति आदि के, प्रजापति मतलब ब्रह्मा आदि के शरीरों में कल्प के आरंभ में होने वाले जन्म और कल्प के अंत में होने वाले मरण, तो यहाँ पे कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी की पूरी आयु होगी। कितनी आयु होती है ब्रह्मा जी की? चतुर्युग होते हैं 43 लाख साल के, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे करके 1000 साइकिल ब्रह्मा जी के 12 घंटे, और इस प्रकार से रात, और इस प्रकार से 100 साल जीते। तो समझिएगा कितने जीरो होंगे इसमें। तब भी आप नहीं मरने वाले। हम लोग बड़े बेशरम हैं मरती नहीं है आत्मा। कभी कभी मम्मी लोग बोलती ना, तू मर क्यों नहीं जाती या मर क्यों नहीं जाता, सुना आपने कभी? तो उनको बोलो न जायते म्रियते कदाचित नयम भूत्वा भवितावाना भूया, तब तो और पागल हो, तो माँ पक्का ही बाल नोच लेगी ये क्या है, तो मरेगी ही नहीं, ये तो मरेगा ही नहीं। ऐसा कभी आप लोगों ने सुना? माता जी लोग तो डायलॉग बोल देती, तू मर क्यों नहीं, मरी क्यों नहीं, मर क्यों नहीं जाती है, या मर जाता, ये मुंह तुम लोग भक्त बन के सोचा तो मर जाते। लेकिन नहीं, उनको बोलो नहीं, हम लोग ढीठ है, हम मर नहीं सकते, वी कैन नॉट डाई, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। और आप भी मरोगे नहीं, आपका खून पिएंगे हम। एक वक्त बोले, तुम हमारी छाती पे जल करके मूंग दलो अपने बच्चे बोल लेते, डिवोटी हो गया। हमने कहा तो ठीक है, दल करके हलवा बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, आप भी खिलाएंगे क्या दिक्कत है? दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, आरंभ में होने वाले जन्म और कल्प के अंत में होने वाले मरण जो शास्त्र में पाए जाते हैं, वे भी आत्मा का स्पर्श नहीं करते। शास्त्रों में वर्णन है किस प्रकार से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और मरण होता है। अतएव चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी देहों में स्थित आत्मा अजन्मा है। चींटी भी नहीं मार सकते आप, चींटी नहीं मार सकते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कभी कभी आपने देखा है, तुमको चींटी की तरह मसल दूंगा, तुमसे बोले तुम तो चींटी भी नहीं मसल सकते। लेकिन आप जानते हैं कि इसके द्वारा अनावश्यक हिंसा को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसलिए नित्य और शाश्वत है। प्रकृति की भांति, हाँ, प्रकृति की भांति निरंतर होने वाले अविशद, विशद का अर्थ क्या होता है? छोटा, बड़ा, वे बड़ा, और अविशद मतलब बहुत छोटा। संकुचित और सूक्ष्म परिणाम भी इसमें नहीं होते। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हर लैंग्वेज डिफिकल्ट है। आपके बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं? नहीं बढ़ रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा हेयर ऑयल बताइए। नहीं बढ़ रहे हैं, दिख रहा है? समझ गए? समझ गए ना? नाखून बढ़ रहे हैं, है ना? दिख रहा है, दिख जाता है 2-3 दिन के बाद, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्या इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्रयास कीजिए, टच कीजिए, बढ़ रहा है क्या? नहीं, और बढ़ा। क्लास के बाद देखिए कहाँ बढ़ गया। लेकिन आप देखेंगे 24 घंटे या 2 दिन 3 दिन के बाद नाखून बढ़ जाता है। कितना अद्भुत है ना। कि ये क्यों बोल रहे हैं श्रीपद रामानुजाचार्य जी? अरे हो सकता है कि आत्मा में परिवर्तन हो लेकिन दिख ना रहा हो। तो कहते हैं ना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहे हैं प्रकृति के जो परिवर्तन हैं जो आपको दिखते नहीं है, न सिर्फ अपने शरीर में, पेड़ों में, गाय बैल बकरी, किसी में भी आपको हर क्षण होने वाले परिवर्तन नहीं दिखते। जो चीज नित्य हो रही है वह हम नित्य नहीं देख पा रहे हैं। मेरी बहुत कठिन तो नहीं हो रही भाषा? सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? और ऐसा नहीं आत्मा के बारे में सोचना चाहिए कि परिवर्तन इतना, आत्मा में इतना सूक्ष्म परिवर्तन है कि दिख नहीं रहा हो। नहीं, परिवर्तन है ही नहीं, जीरो। इस जगत में कुछ चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सकता है, एवर लास्टिंग नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कितना भी स्लो कर दीजिए उसमें परिवर्तन होगा ही। इज इट ओके? आप जानते हैं कि प्लास्टिक में बहुत परिवर्तन आता नहीं है, लेकिन कभी नहीं आता है ऐसा नहीं बोला जा रहा।
ठीक है, इसलिए यह पुराण पुरातन होने पर भी नवीन है। इसका क्या अर्थ है? सर्वदा अपूर्व की भांति ही अनुभव में आने वाला। इसका क्या मतलब है? तो इसको तो मुझे तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा पहले मैं हिल गया कि क्या बोलते हैं। सर्वदा यानी हमेशा अपूर्व की भांति ही अनुभव में आने वाला। पूर्व मतलब पहले जैसा, और अपूर्व मतलब पहले जैसा नहीं। हाँ हाँ, सर्वदा फ्रेश की भांति ही अनुभव में आने वाला है। ये बहुत कठिन था मेरे को समझना, क्या बोल रहे हैं। सर्वदा अपूर्व, अपूर्व, सर्वदा अपूर्व। अभी आपने बोला ना मैं फ्रेश की, फ्रेशनेस के अर्थ में था। फ्रेश का मतलब क्या हो? पहले जैसा नहीं, एकदम फ्रेश दिख रहा है। क्या भाषा इस्तेमाल करते ना, सारा जो वहाँ के CPU और GPU गर्म हो जाएंगे। सर्वदा अपूर्व की भांति ही अनुभव होने वाला है। एवर फ्रेश कह रहे हैं, लेकिन शब्द समझने में कितना इंटरेस्टिंग है। अपूर्व की भांति ही अनुभव में होने वाला है। ठीक है, अपूर्व, पूर्व मतलब पहला, और अपूर्व मतलब पहले जैसा नहीं। पहले जैसा नहीं का मतलब क्या? फ्रेशनेस किसमें होता ना, बोरिंग नहीं है कि वो पहले जो था वैसे वैसे बोरिंग नहीं, एवर फ्रेश है ना। एकदम घुमा देने वाली बात है ना। माय डियर ज़ूम डिवोटीज, क्या आप लोगों को बहुत भारी लग रही है क्लास? आई यू गेटिंग दिस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आत्मा एनर्जी है? हाँ, भगवान की। ठीक है, ओके, कहाँ गया? अतएव शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारा नहीं जाता। सारा अर्थ वर्ष नहीं। मुझे लगता है मैं ठीक ठीक समझा रहा हूँ, मैं जितना है उतना समझा दे रहा हूँ। हाँ, जीवात्मा के नित्यत्व को सिद्ध करते हुए श्री भगवान न जायते म्रियते व कदाचित इत्यादि कह रहे हैं। स्पष्ट है। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि वर्तमान काल में जीवात्मा का जन्म या मृत्यु नहीं है। नायम भूत्वा भविता व न भूया। इसके द्वारा भूत या भविष्य में भी जीवात्मा के जन्म मृत्यु का अभाव सिद्ध होता है। ये समझ में आ रहा है? इस समय कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, और भूतवा नायम पहले कभी हुआ हुआ आत्मा वह भी नहीं, और आगे होगा ऐसे भी, और अभी हो रहा हो तो। पुनः अज शब्द के द्वारा तीनों कालों में जीवात्मा के जन्म का अभाव बताकर श्री भगवान यह प्रमाणित कर देते हैं कि पूर्व काल में भी जीवात्मा वर्तमान था, अर्थात जीव का प्राग अभाव नहीं है। अब ये शब्द फिर से आया, पहले भी व्याख्या की जा चुकी है। आज इसके द्वारा फिर से उसी बात को बल दे रहे हैं कि तीनों काल में आत्मा रहती है। तो प्राग अभाव, प्राग मतलब होता है पहले, और अभाव मतलब नहीं होना। तो ऐसा नहीं था कि आत्मा पहले नहीं थी और किसी समय वह हो गई। आप मैथमेटिक्स पढ़ते ही होंगे, लाइन और रे। तो रे एक डॉट से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलती है। ये भगवान को मैथ्स भी नहीं पढ़ गया है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। रे और लाइन भी नहीं पता है। अब जो भी माता जी आपको नहीं पता है रे और लाइन, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है। कितने नंबर आए थे मैथ्स में 9th में? 99 आए थे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे लाइन है इन्फिनाइट होती है, वो दोनों तरफ एक्सटेंड करती है शाश्वत रूप से। शाश्वत नहीं, इन्फिनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? असीमित रूप से। रे है एक पॉइंट से शुरू होता है, उसके बाद असीमित रूप से चला जाए। तो क्या कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा हुई और उसके बाद अब अनंत काल तक रहेगी ना। और लाइन के समान वो हमेशा से है। कब से है? अनादिकाल से। ठीक है। शाश्वत शब्द का तात्पर्य है जो सर्वकाल में विद्यमान है, अर्थात तीनों काल में उसका विनाश नहीं है। तो वही बात है। अतएव जीवात्मा नित्य है। फिर भी यदि प्रश्न हो कि दीर्घकाल से स्थायी रहने के कारण जीवात्मा जराग्रस्त या बूढ़ा हो सकता आत्मा बुढ़ी हो गई हो तो उसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि यह पुराण अर्थात प्राचीन होने पर भी ये नवीन रहता है। अपूर्व, सर्वदा अपूर्व। समझ में आ रहा है ना? एवर फ्रेश रहता है। और ये आप देख रहे हैं कि आपका अनुभव करने की क्षमता बिल्कुल वैसी ही है जैसे बचपन में थी। अनुभव करने के विषय चेंज हो गए हैं, लेकिन अनुभव करने की क्षमता वही है।
ये सब लोग पकड़ पा रहे हैं इस बात को? अनुभव करने की क्षमता। पूरा अर्थात प्राचीन होते हुए वीणा अर्थात नव अर्थात नया ही रहता है, न कि परिणामतः रूप अंतर को प्राप्त करके नया होता है। ये अर्थ है। स्पष्ट समझ में आ गया? तो बात हम समझा दिए थे कि इस जगत में कुछ चीज़ फ्रेश लगती है कि उसके रूप में परिवर्तन होता है। फेयर एंड लवली लगा के लोग कुछ चमचम करते होंगे, कुछ भी है, लेकिन यहाँ आत्मा को फेयर और लवली कुछ लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही एवर फ्रेश रहता है। सोचिए आध्यात्मिक जगत में आपको ये शरीर प्राप्त हो जाए तो सारी समस्याओं से आपका समाधान हो जाएगा। और कभी विचार करें इस जगत में कितनी समस्या अच्छा ये बात मानते हैं कि हर दिन एक समस्या जरूर रहती है, जस्ट लाइक इट हैज़ टू बी देयर। अब हंसोगे, मैं आंवले का मुरब्बा खा रहा था, कैसे समस्या आती? तो उसका जो अंदर का बीज था, हमें ध्यान नहीं दी, तो वो बीज दांत से दब गया तो उसका छिलका दांत के अंदर फंस गया। मैंने कहा कम ऑन, यू नो कुछ कोई अच्छी प्रॉब्लम होनी चाहिए, अब उसको मैं निकालने का प्रयास करा। इसमें टाइम वेस्ट। दिस इज, आपने देखा कि फालतू फंड की समस्या है कि नहीं? दिस इज जस्ट। और हम मुझे हंसी आ रही थी, मैं एक बार गिलोय की गोली खा रहा था, वो बुखार कम करने लगे। हमने कहा 3 खानी है, 6 खा लेता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगी। एक गोली फंस गई सांस की नली में। हमने कहा मैं भगवान का भगवान, आज तो गीता क्लास गई न जाए थे मेरी, ये मुझे याद है मैं मर रहा हूँ आज, तो इतने में गोली बाहर आ गई कांस करके। जस्ट स्टूपिड। एक छोटी सी गोली बस आपको खत्म कर देगी, आपको मतलब आप शरीर को डिस्टर्ब कर सकती है। नहीं, कुछ नहीं चल रहा है और आंख में कीड़ा घुस गया, बस हो गया, पूरे दिन आंख आपकी लाल चल रही है। I mean, we have to be kind of frustrated, ना, pessimistic about this world की। और अच्छा अद्भुत बात यह है कि हम सोच रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति कुछ कम कर देगा। ये मैं आप बता रहा हूँ, पुरुषों में बहुत बड़ी मतलब बेवकूफ़ी होती है कि भाई कोई स्त्री आकर के आपको बहुत ध्यान रखेगी। ध्यान तो स्त्री रख रही हैं, कौन? माया देवी की तुमको दुख मिले और पत्नी बच्चों के होने के बाद भी दुख मिलेगा। मान लो पत्नी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगी, जो दुख भोगना है भोगना पड़ेगा, जो भी कुछ करे वो करे। लेकिन ये इल्यूजन रहता है, पत्नी भी सोचती है, लड़की भी सोचती है हाँ पति रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, ध्यान रखेंगे, उन्हीं के सामने मर जाओगी तो। आई मीन टू से, ये मैं अपने में से तो नहीं बोल रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बोलते हैं ना, क्या? काल कर्म गुणाधीनो देहोयम यह पंच भौतिकहा। काल कर्म और गुणों के प्रभाव में ये खुद देह ही अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, तो दूसरों की रक्षा क्या करेगी? डजंट मीन वी शुड नॉट हेल्प पीपल, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र होकर के हेल्प कर पाएंगे। अरे वैद्य भी हेल्प नहीं कर पाता है तो अब अन्यों की तो बात ही क्या करना। बल्कि यह भी हो जाता है, ये भी देखा गया है कि माँ को पता नहीं होता कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, वो बड़ा अमृत समझ के खिला रही है, वही इसके लिए नुकसानदायक होता है। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के संग? माँ सबसे पहले वैद्य बन जाती है बिना BMS लिए, उसके बाद वो खिलाएगी, अरे ये खाओ, ये तो बहुत अच्छा है, दही खाओ, ये खाओ, वो तरह का, तो बीमार पड़ गए उससे। देख, सहायता केवल भगवान कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने शरीर बनाया है और भगवान ही जानते हैं कि तुम्हें क्या रोग हुआ है। तनिष प्रभु मुझे बता रहे थे आपके एक पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं, कुछ पॉइंट डार्क है जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे कि आप बीमार क्यों हो। For 8 months you can't take this medicine and not get cured. 8 months. So he is helpless. What he can do? I'm not blaming him. He cannot do anything. Krishna has to help. और मैं तो देखा भगवान हमेशा मुझको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहाँ वैद्य हेल्प नहीं कर पाता है। आओ बेटा आओ, कंडीशन से कहाँ जा रही, इधर आओ, सरेंडर करो। हाँ घुटने में सरेंडर करो सर, ठीक है ताऊ जी पापा हेल्प। हमेशा हमको तो प्राय ऐसा परेशानी रहती है, भगवान को पुकारते हैं ठीक कर दीजिए आप, तुमने बहुत अपराध किया। हाँ मैंने किए अपराध, आए सम सॉरी, थोड़ा मुझे ठीक कर दीजिए, भजन ठीक से कर पाए। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में ऐसा, अभी दूसरे स्कंद में ही बोलेंगे, कृष्णा ओनली नोज एक्चुअली हाउ यू विल गेट क्योर्ड। नहीं तो तनिष्क क्यों बीमार है ये बताओ। वो भी खूब बीमार पड़ा रहता है। हमने कहा मुझसे ज़्यादा तो वो लेटे रहते हैं, बहुत बुद्धिमान, उन्हें क्लास भी अच्छी लगती है लेकिन बेचारे बीमारी पड़े रहते हैं। तो वैद्य खुद ही अपना इलाज नहीं कर पा रहा तो मेरा क्या कर पाएगा बताइए। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो क्या ये थोड़ा बातें आ गई यहाँ पे भगवान के बारे में, कहाँ से बातें आ गई मैं भूल गया। लेकिन बात कर रहे थे कि जगत में फालतू की परेशानियाँ आती रहती हैं क्योंकि हमने फालतू में गलत चुनाव किया है।
इस जगत में रहने का। आपको याद है हम अपनी रुचि से रह रहे हैं यहाँ पे, जस्ट इन केस। इसमें जन्मादि 6 विकारों का भाव होता है इस आत्मा में। ये कौन सा है आत्मा? मेरी आत्मा नहीं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। ये हमको मत दिया, मेरी आत्मा तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारी आत्मा नहीं। यदि पूर्व पक्ष हो कि शरीर के मरने पर औपचारिक रूप से भी यह क्यों नहीं मरेगा, शरीर तो मर रहा है तो क्यों आत्मा नहीं मरेगी, तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, शरीर के साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं है। न हन्यते हन्य माने शरीर, कुछ भी संबंध नहीं है। देखिए जो साधक हैं वो किसी भी शरीर में हो, उनके दिमाग में इतनी बात घुस जानी चाहिए कि हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो मैं आप जानते मैं क्या बोलने वाला हूँ, फैशन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। आप कहेंगे एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे, ताकि दिमाग में कभी भी परिवर्तन नहीं आए, क्योंकि हमारे मन में विपरिणमित होने का बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है, बहुत टेंडेंसी। दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है भक्त होने के बाद भी, तो हम भी उसे करने लगते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं इस बात को कि भक्तों को कर्मियों को देख करके बहुत सुंदर गाड़ी में घूमना या बहुत सुंदर सुंदर बंगले बना कर रहना, ये भावना नहीं आनी चाहिए। इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ये बहुत खतरनाक है। आप बात समझ पा रहे हैं बात? हम जेल में कोई बहुत बड़ा क्वार्टर बनाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जैसा भगवान रख रहे उसमें संतुष्ट रहे और भक्ति करे। डू यू अग्री? इट हेल्प्स इन आवर भक्ति। और वैसे भी हाय हाय करने से अधिक तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा हाय हाय करने से। जो नहीं होना है वो होगा नहीं, और जो होगा वो होगा ही, और आपके संग कुछ होगा नहीं। तो हाय हाय किस बात का करना, बताइए? ये आप देख रहे हैं कि कई बार सुनने के बाद भी व्यक्ति हाय हाय करता रहता है, इसलिए फिर सुनना पड़ता है। इसको भक्त लोग सब जाते हैं डूइंग द नीडफुल। जो शरीर के लिए आवश्यक है वो करिए, लेकिन अपनी नीड्स को तो नहीं भूल जाइए ना। इसीलिए बार बार इस बात को बोला जा रहा है, आत्मा हो तुम आत्मा हो, तब तो हम आध्यात्मिक जीवन में फिक्स रहेंगे। गीता भूषण टीका पढ़ लें, आप लोग थक गए, मेरी आत्माएं सब थक गए हैं। आप लोग पुराण हैं नए, मुझे सब लोग एवर फ्रेश लग रहे हैं, इज इट नॉट? तो आप लोग की हाँ सुनना ही नहीं है, तो हम यहाँ रुकते हैं। इतना आपने सीखा। कल हम लोग प्रभुपाद जी का टीका और गीता भूषण टीका लेंगे, और उसका प्रश्नोत्तर करने वाले प्रश्न दागेंगे, है कि नहीं? प्रश्न नहीं मिले तो कल हम आपको प्रश्न भी लेके आएंगे। यू गॉट सम पॉइंट्स। बस मैं एक प्रश्न पूछूंगा खाली, इस श्लोक को भगवान क्यों बोल रहे हैं, इतना कोई बता सकते हैं? ये सामने हमारे भक्त बैठे हैं, माइक पे बताइए। पिछले श्लोक में भगवान ने स्थापित किया कि आत्मा नित्य है, तो उसमें कोई शरीर से जो परिवर्तन शरीर में दिख रहे हैं वो आत्मा में परिवर्तन वो नहीं होते। उसको स्थापित करने के लिए भगवान इस श्लोक में, पिछले श्लोक में, इस श्लोक में बोल रहे हैं। इस श्लोक में जो आत्मा मतलब कि परिवर्तन रहित है, उसको स्थापित करने के लिए कि जो परिवर्तन हम शरीर में देख भी रहे हैं वो आत्मा में नहीं होता। ये बात समझा रहे हैं, ठीक है? ओके, सो विल स्टॉप हियर एंड डू पारायण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।